हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स को धीरे धीरे हम फर्स्ट चैप्टर को एंड अप करेंगे, जिसमें हमने पढ़ लिया है मोशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल डेरिवेशन। आज हम उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे प्रूव करना है याद रख पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी बात कि ग्राफ को हम आज स्टडी करें। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि उनको इस प्लेटफॉर्म से बेस्ट टेक्निक, बेस्ट तरीके मिल सके क्वेश्चन सॉल्व। कोई क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म स्टडी वाला अड्डा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और हमेशा करता रहेगा। आज हम, जैसा मैं आपको बताया कि हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो ग्राफ में होता क्या है ये हम जानेंगे। ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं वो हम जानेंगे। ग्राफ में कौन सी क्वांटिटी कब मिलेगी ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ जानते हैं क्या होता है। ग्राफ जानने के लिए आपको पता होना चाहिए किसी भी ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं सर? दो एक्सिस होते हैं, जिसको आप एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पहले को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, अगर हमारे पास ग्राफ है तो आपको दो तीन टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। एक तो होगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। एक होता है दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्या होंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक होगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आइए, बात यह है कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, आइए, आप किसी भी ग्राफ में दो प्रोसेस करते हैं, दो क्वांटिटी निकालते हैं। एक होगा हमारा स्लोप और एक होगा हमारा एरिया। स्लोप क्या होता है? मान लीजिए सर हमारा एक ग्राफ है, अगर आपको स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाते वक्त जितना एंगल बनाएगा वो कहलाएगा हमारा पास स्लोप। फिर सुनिएगा, स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाते वक्त जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे स्लोप। जैसे स्लोप इक्वल टू, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। क्या होगा? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। बात यही पे खत्म नहीं है सर। एक और क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं एरिया। क्या होता है हमारा? एरिया इक्वल टू एक्स एक्सिस इनटू, मतलब प्रोडक्ट आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दूसरा वाई एक्सिस। पहला क्या है? एक्स एक्सिस, दूसरा क्या बोलेंगे सर? वाई एक्सिस। आप जब दोनों एक्सिस की मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं वो हमको दे देगा क्या? उस ग्राफ का एरिया। तो एक तरह से बात ये हो गई ना कि हम कैसे पहचानेंगे कि कब हमको स्लोप निकालना है, कब हमको एरिया निकालनी है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करनी है। मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कोशिश ये होती है ना कि कोशिश कीजिए कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन को जो डिस्प्लेसमेंट है
उसको हम हमेशा y एक्सिस पे रखें और टाइम को हमेशा x एक्सिस पे रखें आपके कॉन्वेनिएंट के हिसाब से, ठीक है। आइए दूसरा टर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को कहां रखना है, वेलोसिटी को कहां रखना है, ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी को कहां रखना है x एक्सिस पे और टाइम को कहां रखना है हमारा y एक्सिस पे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक्सीलरेशन को आप कहां रखेंगे, कहां रखेंगे y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस पे और टाइम को कहां रखेंगे x एक्सिस, ठीक है। अब आइए सर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ हो गई, पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, इतने सारे ग्राफ का हम हर ग्राफ का दो क्वांटिटी निकालेंगे, एक होगा हमारा, एक क्या होगा, हर फिगर का हम स्लोप निकालेंगे, हर फिगर का हमारा एरिया निकालेंगे। आप जब स्लोप निकालेंगे तब हमको कोई ना कोई क्वांटिटी दे देगा, हो सकता नहीं भी दे, लेकिन हाँ क्वांटिटी तो देगा। एरिया निकालिए, स्लोप निकालिए, कोई ना कोई क्वांटिटी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। आइए तो हमको कैसे पता हो, ध्यान से देखिए, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस फिगर का हम निकालेंगे स्लोप, क्या निकालेंगे स्लोप। स्लोप अपने क्या बताया, कुछ नहीं, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, कौन सी क्वांटिटी में रखें, वेलोसिटी, क्या रखें वेलोसिटी, और x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी रखें, टाइम, कौन सी क्वांटिटी रखें टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम किसकी, कौन सा किसका फॉर्मूला होता है, आप बताएंगे सर एक्सेलरेशन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है, आप कौन सी क्वांटिटी निकालेंगे, उसका निकालेंगे स्लोप, क्या निकालेंगे स्लोप। ये भी खत्म नहीं है, खत्म कैसे हो जाएगा, खत्म तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। अभी क्या हम इसी फिगर का एरिया निकालेंगे, आ जाएंगे एरिया कैसे, एरिया कैसे, ध्यान से देखिए, एरिया के लिए क्या बताया, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन बैठा है, टाइम, ठीक है भाई, इंटू वाई एक्सिस पे कौन बैठा है, वेलोसिटी। कंफ्यूज हो गया आप, बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, सेकंड से सेकंड कर दिया मीटर। बताओ भी वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है, आप बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम जो मीटर लेंगे वो कौन सी क्वांटिटी देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बताओ मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की होती है, यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ एकदम। एक बात समझ में आ गई कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो हमको एक्सप्लेनेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अरे हाँ कि ना, बोलो भाई पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा था, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा, गौरव से पढ़ा रहे, आएगा जरूर। आपको हमने स्लोप निकाल दिया, हमने एरिया निकाल दिया, किस ग्राफ का सर, बोलो ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बोलो हाँ कि ना एकदम। आपको अगर हम बोले कि हमको पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल दो, क्या है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, किसको चेंज कर दिया, ग्राफ को हमने चेंज कर दिया, ग्राफ को हमने चेंज कर दिया, क्या हो गया, ग्राफ को चेंज कर दिए सर, एकदम चेंज कर दीजिए। आप मुझे अब ग्राफ दे दीजिए डिस्प्लेसमेंट का, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, तो हर फिगर का स्लोप और आप एरिया निकालेंगे, एकदम सर स्लोप और एरिया दोनों निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस किसको बोले, y एक्सिस पर कौन है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। y एक्सिस पे, x एक्सिस पे कौन है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्या होगा सर, वेलोसिटी। सर समझ में तो आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है, आएगा। आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ
दे दे और बोले भाई इसका स्लोप निकालो, आप उसको क्या निकाल लेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, बोलो हाँ, वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी। एकदम आपका सवाल क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये करके रहेंगे, ठीक है। आइए अगर इसी फिगर का हम एरिया निकालें, इसी फिगर का हम एरिया निकालते हैं, इस फिगर का एरिया बताओ क्या होता है, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। क्या भाई, एक्स एक्सिस तो कौन है, टाइम, और वाई एक्सिस तो कौन है, डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस तो कौन है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है, नहीं सर, सब भूल गए, आपको नहीं पता। अब आपको समझेगी कि यहां से हम कैसे पहचानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है, कैसे होगा, ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। मीटर इंटू सेकंड किसका फॉर्मूला होता है, किसी की यूनिट होती है, नहीं होती। मतलब हमको ये कोई क्वांटिटी नहीं देगा, नो क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी, यहां से हमको कोई क्वांटिटी मिलने वाली नहीं है। जब नहीं है तो हमको क्यों तामझाम करना, हम सिर्फ एक ही बात पे क्यों ना फोकस करें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी। एरिया हमको कोई क्वांटिटी देने वाला नहीं, ठीक है। आइए दूसरा पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन, और इधर क्या हमारा टाइम। कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। आइए अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर ले रहे हैं। तो अगर इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, मतलब y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज हैं, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन, कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। और x एक्सिस पे कौन सा है, टाइम, कौन सा है, टाइम। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम को फॉर्मूला होता है, नहीं होता, कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है डिवाइड सेकेंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड क्यूब। कोई क्वांटिटी नहीं देगा, क्या नहीं देगा सर, कोई क्वांटिटी। जबकि इसी का आप एरिया निकालेंगे, इसी का अगर आप एरिया निकाले बैठो, देखो भाई क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस मतलब क्या बताया सर, टाइम, क्या है, टाइम, इंटू वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए भी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, एक सेकेंड से दूसरा सेकेंड गया, बन गया मीटर पर सेकेंड। कौन सी क्वांटिटी दे देगा आपको, वेलोसिटी। मतलब अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको देगा वेलोसिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देगा हमको वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देगा वेलोसिटी, तो स्लोप क्या देगा, कोई क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी नहीं देगी, ठीक है। अरे हाँ बोलो ना भाई, पक्का, अरे सर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। बात क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि हमको ये जानना था, हमको ये जानना था कि सर क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, कोई क्वांटिटी बैठ ही नहीं रही है, कोई फॉर्मूला बैठ ही नहीं रहा, कोई यूनिट बैठ ही नहीं रही, कहां से हमको नया तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई नया उत्पन्न नहीं कर सकते। अरे हाँ चलो भाई, ये है ग्राफ, और इसी ग्राफ का यूज करके हम तीनों फॉर्मूला, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम डेराइव करेंगे और आगे करेंगे, ठीक है। आइए अब बता दो, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक कौन सी ऐसी ग्राफ है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो हमको दोनों में
एरिया और स्लोप दोनों में कोई ना कोई क्वांटिटी दे रहा है, तो दोनों कहीं है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम अपने इस डेरिवेशन के लिए हम किस टाइम करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही यूज करेंगे। किस टाइम करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आगे भाई ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है वेलोसिटी, और ये होगा हमारा टाइम। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक ऑब्जेक्ट ए है, पॉइंट ए से गया, कहां चला गया सर? पॉइंट बी तक पहुंच गया। यहां से जो वेलोसिटी होगी वो कौन सा वेलोसिटी होगा? u, और यहां पे कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? v। अरे हाँ कि ना, बोलो ना, ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? v। सेम उठा के यहां उठाकर रख दो, एक ग्राफ तैयार हो गया हमारा कुछ ऐसा। इस पॉइंट को मान लिया a और इस पॉइंट को मान लिया हमने b। क्या मान लिया सर? a और b। क्या है? a और b। यहां से देखिए मोशन से स्टार्ट किया, यहां से इसको हम क्या बोलेंगे? u, और ये पूरा क्या हो जाएगा सर? b। क्या हो जाएगा? b। क्या हो जाएगा? b। ये आगे आपको निकालना है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इक्वल टू u प्लस at। क्या पहला इक्वेशन क्या है हमारा? v इक्वल टू u प्लस at। अब होता है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, क्या सिग्निफाइज करता है, क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है? तो आप बोलेंगे दिस रिलेट्स द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन। किसके किसके बीच का रिलेशन बता रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन। इसके बीच का रिलेशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन बता रहा है। चलो भाई ठीक है, एक बात बताना भाई, आप जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अभी हमने बताया है, नोट कर लीजिएगा, नोट वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहे थे वहां पे आपको निकालने का दो तरीका था, एक निकाल सकते थे हम एक्सीलरेशन, दूसरा निकाल सकते थे डिस्प्लेसमेंट। आपको जब हम वीटी ग्राफ दिए हैं तो इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम या तो स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं तो एरिया निकाल सकते हैं। अगर स्लोप निकालेंगे तो हमको एक्सीलरेशन दे देगा, अगर एरिया निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी दे देगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे देगा। एकदम सर, हम क्यों ना इसको हम स्लोप निकाल लें। आराम से देखना, एक डॉटेड लाइन से हमने इसको बना दिया भाई, ठीक है आ जाओ सर, बना दिया ना। अगर ये u है, ये भी क्या होगा सर हमारा? u होगा। बोलो हाँ। ये टोटल इसको हम c पॉइंट मान ले, इसको हम d पॉइंट मान ले। अरे हाँ, अरे भाई यहां से यहां तक b से d तक हमारा v है, और ये c और d u है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये पार्ट क्या कहलाएगा? v माइनस u। अरे बोलो क्या कहलाएगा? v माइनस। हाँ आज भी आपको अगर एक्सीलरेशन निकालते हैं, वी नो दैट, आपको पता है कि हमको निकालना क्या है, वी नो दैट एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? आप बता देंगे सर स्लोप निकालेंगे। किसका स्लोप? कौन से फिगर का स्लोप? तो हमारे पास होगा ए बी और सी का ट्रायंगल स्लोप। किसका? ए और ए बी सी अगर का स्लोप निकाल दे तो हमारा फिगर आराम से डिराइव हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन बताओ, स्लोप क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला बताओ, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे देखते हैं, हमको इसी फिगर की बात करनी है, ए बी सी और सॉरी ए बी और सी की फिगर की बात करनी है, उसके अलावा कोई फिगर नहीं बात करना। बताओ भाई y एक्सिस पे कौन बैठा है? y एक्सिस ये बैठा है सर, y एक्सिस पे कौन बैठा है? देखना BC क्या है? BC y एक्सिस पे हमने लिख दिया BC अपॉन x एक्सिस पे कौन है? x एक्सिस पे कौन है? AC। x एक्सिस पे कौन है? AC। बन गया। बताओ एक्सेलरेशन A।
BC क्या है, BC की वैल्यू देखो भाई, क्या दिया है हमने, V माइनस यू, BC की वैल्यू V माइनस यू। AC 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 देखो भाई AC क्या दिया है, अगर ये टाइम है तो ये भी क्या होगा हमारा, टाइम ही होगा, ये हो गया टाइम, मतलब T इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, एकदम आएगा सर। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें क्या बन जाएगा, AT इक्वल टू V माइनस यू, ये माइनस इधर में आएगा, क्या रहेगा, V इक्वल टू U प्लस AT, U प्लस। तो आसान है कि नहीं, बस बोला ना, हम जब आपको हम डेरिवेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिकली जब हम प्रूव कर रहे थे तो तब भी हमने कहा था कि भाई बताओ, हर डेरिवेशन करने के लिए एक लूप होल होता है, वो लूप होल आपको पता होना, क्या पता होना चाहिए, लूप होल पता होना चाहिए। अगर आप लूप होल पता कर पा रहे हैं तब हमारा इक्वेशन बेस्ट है, नहीं तो मुद्दा को बैठ के कोई दिक्कत। समझ में आई बात क्या, अरे बोलो हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। आइए, ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन। अब जनरली स्कूल के एग्जाम में या फिर किसी टेस्ट उसमें फर्स्ट इक्वेशन ही देते, क्योंकि जानता है बच्चा रख क्या है, बच्चा समझ क्या है, आसान है। देता कौन है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसी ग्राफ पे, इसी जो ये जो ग्राफ बना है ना बेटी ग्राफ, इसी ग्राफ पे हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों निकालेंगे, बस फिगर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। आइए, ठीक है, सर ग्राफ बना दिया हमने, हाँ सर बना लिया, बना लिए होंगे, एकदम बना लेना नहीं, नोट साथ में बनाते रहिए, जितना कंटेंट आपको मिल रहा है इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए, इसको बोलते क्या, वेलोसिटी, बोलिए इसको कौन सा ग्राफ बोलेंगे, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, एक्स एक्सिस वेलोसिटी और नीचे कौन आएगा, टाइम। ग्राफ सेम हम लेंगे, ग्राफ सेम लेंगे, बताओ ये पॉइंट क्या हो गया, ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इसको हम कोई क्यों मानते, चले। आइए, क्या बन गया, कौन सा फिगर बन गया, ट्रापेजियम, एकदम सही, क्या बन गया, ट्रापेजियम। आपको अगर मैं बोलूं तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में जो बचा खुचा दोनों इक्वेशन है, वो दोनों में एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिए तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, और सेकंड थर्ड दोनों के केस में हमारा हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। बस अंतर है कि एक में हम यहाँ पे ट्रापेजियम का एरिया निकालेंगे और एक में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। और इसमें हम ट्रापेजियम, क्योंकि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट डायग्राम जा रहा है, सिंपलेस्ट फिगर है, तो हम इसको इसी का यूज करके हम अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। क्यों, टर्म हम बाद में करेंगे, धीरे 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 आपको लेवल आपका हार्ड करते हैं। आइए, अगर हम निकालें, जैसा आपको पता है वी नो दैट S इक्वल टू, इस फिगर का क्या निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे, एरिया, इस फिगर का आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। फिगर का नाम बताओ, ABCO, ABCO, कौन सा फिगर है, ABCO। अब जब ABCO, आपको पता है ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रापेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। मैं बताओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड कौन, पैरेलल साइड कौन भाई बताओ, पैरेलल साइड ये, पैरेलल साइड ये, दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है, और OC क्या हो गया हमारा, हाइट। बताओ क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू हाफ सम किसका, किसका सम भाई, किसका सम, AO प्लस BC, क्या बन गया, हाइट, हाइट किसका निकालेंगे, OC, हाइट किसका निकालेंगे, OC। आगे भाई बताना, हाँ AO की वैल्यू क्या है, ये आप इसको क्या माने थे, U, इसको आपने क्या माना था, B, तो बताओ AO क्या हो गया, U प्लस
BC क्या हो गया B, OC क्या हो गया P।